एथिकल यूज ऑफ एआई टूल इन रिसर्च पेपर राइटिंग। इस टॉपिक के ऊपर मैंने काफ़ी सारा वीडियो बनाया है। एआई गाइडलाइन, एआई रेगुलेशन, देन हो गया प्लेजरिज्म एंड एआई, एथिकल कंसर्न, उसके ऊपर हम बात कर ही रहे हैं। इस वीडियो पे भी थोड़ा फोकस करेंगे कि एथिकल, अगर हम एथिकल चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, कैसे आपको केयरफुल रहना है, क्या क्या चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि you might be using several AI tool or any one of these AI tool जहाँ पे कि आप कंटेंट जनरेट कर रहे हो, आप शायद असिस्टिव वे पे यूज कर रहे हो, तो किस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है सो दैट आपका पेपर और थेसिस फिर बाद में एथिकल मिसकंडक्ट की तरफ और रिट्रैक्शन की तरफ ना जाए, ना हो ऐसा कुछ चीज़। तो बात करते हैं, आप समझो। पहला चीज़ है कि बी ऑनेस्ट। आपको यहाँ पे जो भी आप एआई टूल यूज कर रहे हो उसका कैपेबिलिटीज लिमिटेशन आपको नॉलेज में होना चाहिए। कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। एंड यू शुड डिक्लेयर इट समवेयर इन योर थेसिस, इन योर पेपर, कि आपने कौन सा एआई टूल यूज किया है, किसके लिए यूज किया है। दूसरा क्या है, बी ट्रांसपेरेंट। बी ट्रांसपेरेंट अबाउट द एआई डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, स्पेशली व्हेन एनालाइजिंग डेटा। जब आप एआई टूल यूज कर रहे हो पर्टिकुलरली फॉर एनालाइजिंग योर डेटा, डेटा एनालिटिक्स जैसे यूज कर रहे हो, तो आपको ट्रांसपेरेंट होना है कि एआई डिसीजन मेकिंग भी कभी कभी हेलुसिनेशन तरफ भी जा सकता है। तो यू शुड नो अबाउट द बायसनेस, और वो क्या जो आपका जो डेटा आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, एंड इफ यू नीड टू क्रॉस चेक इट, आपको अगर सही वे पे, अगर आपको पाइथन, आर और मैटलैब रिलेटेड आपने अगर डेटा एनालिसिस किया एआई प्लेटफॉर्म पे आके, तो यू शुड हैव द नॉलेज और आप एक्सपर्ट को थोड़ा वहाँ पे हेल्प ले सकते हो कि जो भी रिजल्ट आया है उसको क्रॉस चेक करो, सो दैट यू विल बी एट ए सेफर साइड। देन बी अकाउंटेबल। यहाँ पे आप समझो, हम जब बी अकाउंटेबल बोल रहे हैं, ऑल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क इंक्लूडिंग एंश्योरिंग द एनी इश्यूज और एक्यूरेसीज और इंटीग्रिटी आर इन्वेस्टिगेटेड एंड रिजॉल्व। एंड यहाँ पे अकाउंटेबल कौन होगा? द ऑथर। आप, हम एज ए ऑथर, अगर हम कोई भी एआई टूल, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करके अपना पेपर, अपना थेसिस बनाए हैं, बाद में कोई आपको आके पूछता है तो यू हैज़ टू बी, मतलब आपको ही आंसर वहाँ पे देना है। यू शुड बी अकाउंटेबल। सो यू शुड नो कि जो भी आपने यूज किया है अपने काम पे, उसको कैसे किया है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है, कौन सा एआई टूल यूज किया है, किस लिए किया है, जो भी एक्यूरेसीज, इंटीग्रिटी रिलेटेड चीज़ है आपका हो गया, हम बात करते हैं आईपीआर रिलेटेड अगर कुछ चीज़ है, सो सबका नॉलेज आपको होना चाहिए। देन बी इंक्लूसिव, जहाँ पे एंगेज विथ इम्पैक्टेड कम्युनिटीज, स्टेक होल्डर टू एड्रेस देयर कंसर्न हो गया और इंटरेस्ट हो गया। जब भी कोई आपको आके पूछ रहा है कि दैट यू हैव वर्कड ऑन दिस, आपका रिसर्च काम ये है, हमने पढ़ा, सो यू शुड एबल टू एक्सप्लेन देम कि आपका काम है क्या। यू शुड बी इंक्लूसिव, यू शुड बी नोइंग अबाउट योर वर्क, एंड जो भी आपने अगर कोई सब असिस्टेड और सपोर्टिव टूल वगैरह यूज किया है तो उसको कैसे किया है, यू शुड बी आंसरेबल टू देम। देन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर बायस। यू शुड नीड टू आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, रिड्यूस, कंट्रोल एआई रिलेटेड बायस। अगर आपको पता चल रहा है कि थोड़ा बायसनेस आ रहा है, देन यू शुड एबल टू रिड्यूस इट, एंड रिड्यूस करो, उसको कंट्रोल करो, एंड देन यू शुड मेंशन इट। आप मेंशन करो कि वो क्यों आया है। एंड अगर आप नॉर्मल वे पे भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं बायसनेस होता है व्हेन यू थॉट ऑफ सिलेक्टिंग डेटा हो गया, सो यू शुड डिक्लेयर ऑल दिस लिमिटेशन। देन बी क्लियर अबाउट सिंथेटिक डेटा। जहाँ पे आप सिंथेसाइज कर रहे हो डेटा, आप सिंथेटिक वे पे प्रोड्यूस कर रहे हो, यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट, एंड हाउ यू आर जनरेटिंग दैट डेटा, बाय हुई सॉफ्टवेयर, कौन सा वर्जन, अगेन कौन सा वर्जन यूज हुआ है, क्योंकि ईच ईयर पे महीने पे ही वर्जन वगैरह चेंज हो रहा है, दे आर कमिंग विद न्यू कैपेबिलिटीज, तो उसको आपको मेंशन करना है, आपने कौन सा टूल एंड कौन सा वर्जन उसको यूज किया है। देन डोंट नेम एआई एज एन ऑथर, दैट यू ऑल नो कि कोई भी आपका पब्लिशर एआई को एज एन ऑथर अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अर्लियर व्हेन इट स्टार्टेड चैट जीपीटी, उस टाइम पे एक दो आधा पेपर पब्लिश हुआ होगा जहाँ पे कि एआई को ऑथर पे रख के भी वो लोग किए, बट नाउ नोबडी इज डूइंग दैट। सो यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट दिस कि आप बोल रहे हो कहीं पे कि नहीं मैंने एआई यूज किया है, मैं उनको ऑथरशिप दे रहा हूँ, वो नहीं हो सकता। देन कंसिडर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जहाँ पे कि ट्रेनिंग लैंग्वेज लर्निंग मॉडल कैन बी पावर इंटेंसिव एंड कैन इंक्रीज द मशीन लर्निंग मॉडल्स कार्बन फुटप्रिंट। यहाँ पे क्या है, मैं इसके ऊपर देख रहा था कि कार्बन फुटप्रिंट कहाँ पे, हम जब मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं बेसिकली, एंड एआई जब आ गया
तो जो आपका कंप्यूटर है, जिस सिस्टम पे आप यूज कर रहे हो, दैट दैट नीड पावर एंड इंटेंसिव वे पे वो काम करता है, एंड वो वहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है, समवेयर इट इम्पैक्ट द एनवायरमेंटल। सो यू हैव टू बी केयरफुल, एंड आप उसको देखो कितना टाइम वो ले रहा है, कितना स्पैन वो ले रहा है आपका वो पर्टिकुलर। अनवांटेड वे पे आप यूज मत करो जहाँ पे नीड नहीं है। मेनी ऑफ द टाइम पीपल दे डू ट्रायल एंड आपका लेट्स से पायलट स्टडी कर रहे हैं, बट पायलट स्टडी के आगे भी वो अननेसेसरी डेटा को लेके दे आर जस्ट रनिंग इट। सो वहाँ पे भी मशीन वगैरह जनरेट करेगा जो कि एनवायरमेंटल वे पे सही नहीं है। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च जहाँ पे की बात किया जाता है, एंड समवेयर अगर आपको पूछा जा रहा है कि आपने कैसे उसको ध्यान पे रखा है, आपने कैसे उसको काम किया है, तो यू शुड एबल टू आंसर इट। तो आपको पता होना चाहिए। यूज AI टू जनरेट आइडियाज नॉट एज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ। यहाँ पे आप देखो ब्रेनस्टॉर्म आप कर रहे हो, AI कैन हेल्प यू इन ब्रेनस्टॉर्मिंग, but you should always do your own research and validate sources। तो यहाँ पे आप completely dependent ना हो, आप ब्रेनस्टॉर्म करो, आइडिया जनरेट करो। हम बात करते हैं, आई हैव डिस्कस ऑन डिफरेंट AI टूल, जहाँ पे आपको मैंने बताया लिटरेचर रिव्यू आप कर रहे हो, आप फाइंड आउट कर रहे हो, आप लिमिटेशन वगैरह चेक कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू ब्रेनस्टॉर्म इट, नॉट टू टेक दैट कंटेंट एंड पुट इट एंड आप उस पर ही फुल्ली रिलाई होके करो, वो मत करो। देन अकाउंटेबिलिटी, इस पे हमने बात किया। कौन होगा अकाउंटेबल? ऑथर विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंटेंट जो भी आप सबमिट कर रहे हो। आप वहां पे बोल नहीं सकते दैट आई हैव यूज दैट AI टूल एंड दैट AI टूल इज रेस्पॉन्सिबल। नो, दे विल बैक आउट। आप ही रेस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि आपने उसको यूज किया है, दैट यू शुड नो। देन सपोर्ट नॉट रिप्लेस, AI should be used to support the research process। यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे हमेशा इस पॉइंट पे ही फोकस हर जगह होता है। इवन यू लुक इनटू एनी पब्लिशर, यहाँ पे आप AI को एज ए सपोर्टिव, आप लैंग्वेज करेक्शन कर रहे हो, ग्रामेटिकल करेक्शन कर रहे हो, आपका रीडेबिलिटी को एनहांस कर रहे हो, वहाँ तक सही है। मैंने जितना भी अभी मैं देख रहा हूँ AI रिलेटेड गाइडलाइन, मोस्ट ऑफ द केसेस दे अलाउ इट, आप यूज करो फॉर बेटर रीडेबिलिटी, मतलब अच्छा लैंग्वेज करेक्शन हो गया, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ी होता है कहीं ना कहीं। एंड देन नॉट टू रिप्लेस इट, मतलब आप वहाँ पे कंटेंट जनरेट करके आपका कंटेंट को रिप्लेस मत करो। आपका कंटेंट मतलब जो ओरिजिनल कंटेंट है, हम जब भी एक प्लेजरिज्म चेकर के थ्रू चेक करते हैं, लेट्स से टर्न इट इन ड्रिल बिट, तो हम बात करते हैं ओरिजिनलिटी। आपका जो आइडिया है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, उससे आपने जो लिखा है उसको आप रिप्लेस ना करो AI से, क्योंकि वो क्या होगा, फिर मल्टीपल सोर्सेज से वो गैदर करके सिंथेसाइज वे पे वो डेटा को आपको रिप्लेस कर देगा। तो वहाँ पे मत जाओ। देन स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन डिसाइड करेगा गाइडलाइन रेगुलेशन। तो मैं हमेशा बात करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन लाइक कोप, देन यहाँ पे ORI हो गया, ऑफिस ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी हो गया, दैट हेल्प टू एस्टेब्लिश गाइडलाइन फॉर यूजिंग AI इन साइंटिफिक पब्लिशिंग। मोस्टली कोप गाइडलाइन फॉलो होता है इन पब्लिशिंग इंडस्ट्री। तो आप अगर सोच रहे हो कि मेरे यूनिवर्सिटी पे ये गाइडलाइन है, मेरे कंट्री पे ये गाइडलाइन है, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं। जब अगर एक पेपर आपने कोई एक जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल पे सबमिट किया है, अगर वहाँ पे कुछ मिसकंडक्ट, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, दे विल लुक इनटू कोप गाइडलाइन। एंड कोप गाइडलाइन के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था कि जहाँ पे डिफरेंट पब्लिशर का आपका गाइडलाइन क्या होता है, वहाँ पे हाउ दे लुक इनटू AI अगर यूज कोई कर रहा है, ऑथर, पब्लिशर हो गया, देन रिव्यूअर होगा, उनके लिए और एडिटर के लिए गाइडलाइन क्या है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। सो दे विल रिलाई ऑन कोप गाइडलाइन, ऑल द पब्लिशर। एंड जो भी डिसीजन होगा कि रिट्रैक्शन होगा नहीं होगा, कि आपके ऊपर ऑथर से क्या चीज़ मांगा जाएगा, दे विल लुक इनटू कोप गाइडलाइन। तो उसके ऊपर मैं और भी वीडियो लाऊंगा। कोप गाइडलाइन का जो फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह है, बहुत अच्छे से सिंपल वे पे बताया गया है कि कैसे प्रोसेस होता है एथिकल। अगर कुछ एक केस कोई एक रिपोर्ट किया है तो होल प्रोसेस कैसे होता है, आप भी उसको समझ पाओगे। देन मैं ये एल्सवियर से लिया हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि हाउ यू शुड एबल टू डिक्लेयर इट, अगर आप देखो, आप जो डिक्लेरेशन सेक्शन होता है नाउ, दैट इज आई थिंक कंपलसरी, आप मैंडेटरी है, मोस्ट ऑफ द पब्लिशिंग, मोस्ट ऑफ द पेपर पे आपको डिक्लेरेशन सेक्शन रखना ही है, जहाँ पे कि अगर आप AI टूल यूज करो एज एन असिस्टिव, आप कभी भी AI जनरेटेड कंटेंट मतलब डायरेक्टली तो यूज नहीं करो, असिस्टिव टूल पे आप उसको लेके जा रहे हो, वो यहाँ पे बताए। तो डिक्लेयर कैसे करना है, तो यहाँ पे
ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द वर्क द ऑथर यूज्ड, आप कौन सा टूल यूज किया, नेम द टूल, द सर्विस स्लैश सर्विस, अगर टूल नहीं है सर्विस है तो उसको करो, इन ऑर्डर टू व्हाट, रीजन आपको मेंशन करना है, रीजन हो गया एक लाइन 2 लाइन जो भी है। आफ्टर यूजिंग दिस टूल और सर्विस, जो AI टूल एंड सर्विस है, द ऑथर reviewed and edited the content and as needed and take full responsibility, takes full responsibility, अगर एक ऑथर है तो वो ले रहा है, नहीं तो सब ले रहे हैं, टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटेंट ऑफ द पब्लिकेशन, ये डिक्लेरेशन आपका जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे जो काम अगर AI एज एन असिस्टिव लेके कुछ भी किए हो, जो भी सेक्शन पे यूज किए हो, लेट्स से यू हैव यूज्ड इट or you have done something in the introduction, in the method section, it should not be in the result section, then let's say in the discussion section some content you have done it, then क्यों आपने किया है, all that you have to declare. Then in the initial review जब आप submit करो, they will surely go through it. If they feel कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, then you might get some notification, either that paper might be आपका अब रिजेक्ट हो जा रहा है, और एल्स दे माइट आस्क यू सम मोर क्लैरिफिकेशन अगर कुछ डाउट है तो, और आप अगर सही से डिक्लेयर नहीं किए हो देन ऑल्सो यू विल गेट टू नो। तो ये आप डिक्लेयर करो सो दैट सेफर साइड पे थोड़ा रहोगे। जब आपका पब्लिश होगा उस टाइम पे जो भी रीडर होगा वो कम से कम ये तो नहीं बोल पाएगा कि आपने यूज किया है बट डिक्लेयर भी नहीं किया है, मतलब आप ऐसे बता रहे हो कि वो चीज़ आपका खुद का है बट आपने AI यूज किया बैकग्राउंड पे। सो ऑलवेज डिक्लेयर इट, आप उसको डरो मत कि डिक्लेयर करने से प्रॉब्लम होगा, डिक्लेयर करने से प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सेफर साइड पे रहोगे। जो हमारा थिंकिंग होता है कि हम चलो डिक्लेयर नहीं करते, AI से कुछ है कंटेंट उसको रिड्यूस करके 0 कर देंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे, वहीं पे ही गड़बड़ी होता है। यू शुड डिक्लेयर इट सो दैट अगर कुछ भी गड़बड़ है तो इनिशियल स्क्रीनिंग पे और इवन दो इट गेट पब्लिश, वहां पे भी अगर कुछ आएगा देन यू कैन एबल टू टेल दैट आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट। डू वॉच अवर अदर वीडियो, आप बाकी वीडियो वगैरह देखिए, जैसे मैं बोल रहा था आई हैव डिस्कस ऑन सेवरल AI टूल, सेवरल प्लेटफॉर्म जो कि आपको हेल्प करेगा इन योर रिसर्च जर्नी, तो थोड़ा उसको भी एक्सप्लोर कीजिए। डू लेट अस नो, कोई भी अगर आपका डाउट है आप कमेंट कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब अस, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमको मोटिवेट मिलेगा, एंड डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू।